हाय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम यूज करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। यानी रैशनल नंबर्स की जो प्रॉपर्टी होती है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसको हम यूज करते हैं, आज हम उसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स में सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो आपकी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं टू रैशनल नंबर्स को हम एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में, मल्टीप्लीकेशन करने में और डिवीजन करने में, यानी चारों ऑपरेशंस को यूज हम इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम कर सकते हैं। जब हम क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई नंबर यूज करते हैं कि मान लो कोई दो रैशनल नंबर गिवन है तो आप उनका एडिशन निकालेंगे, आपको एक अलग नंबर मिलेगा। आप उनका सब्ट्रैक्शन निकालेंगे, अलग नंबर मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेंगे तो अलग नंबर मिलेगा। तो वो आपकी प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि जैसे मान लो आपको कोई नंबर गिवन है 1/2 प्लस 1/3 और ये मान लो आपको गिवन है 5/6, यानी आपको यहाँ दो नंबर गिवन है और यहाँ केवल एक ही नंबर गिवन है, यानी दो नंबर का यहाँ सिंप्लीफिकेशन गिवन है और एक रिजल्ट गिवन है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी के फॉर्म में यूज होती है, यानी ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी के फॉर्म में आइडेंटिफाई होती है। दूसरी प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं वो आपकी कहलाती है कॉम्यूटेटिव। इस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं टू रैशनल नंबर्स के लिए। ये आपको याद रखना है कि टू रैशनल नंबर्स होंगे और उन टू रैशनल नंबर्स को हम यूज करेंगे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में, यानी उन टू रैशनल नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में प्लस करें या किसी भी ऑर्डर में हम उनको मल्टीप्लाई करें, आपको दोनों कंडीशन में रिजल्ट सेम मिलेगा। जैसे मान लो आपको यहाँ नंबर गिवन है 7/8 प्लस यहाँ आपको गिवन है मान लो नंबर -1/8। मान लो दूसरी तरफ आपको नंबर गिवन है -1/8 और फिर प्लस आपको गिवन है 7/8। जब हम दोनों नंबर को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ आपको लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, यहाँ आपको राइट हैंड साइड गिवन है, यानी जो आपके राइट साइड की तरफ है राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट में वो लेफ्ट हैंड साइड। तो जब हम दोनों नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ +7/8, यहाँ भी आपका +7/8, यहाँ माइनस का 1/8, यहाँ भी आपका माइनस का 1/8 और बिटवीन साइन आपको दे रखा है इक्वल। इसका मतलब दोनों तरफ आपको नंबर गिवन है और दोनों तरफ इक्वल नंबर गिवन है और बीच में साइन भी क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। इसका मतलब यहाँ जो आपकी प्रॉपर्टी यूज होगी उसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करता है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा जो होती है वो टू रैशनल नंबर के लिए यूज होती है और ये आपकी यूज होती है एडिशन के लिए और मल्टीप्लीकेशन के लिए, ये आपको याद रखना है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये आपकी जनरली नंबर यूज होते हैं थ्री रैशनल नंबर्स के लिए, यानी मान लो आपके पास में थ्री रैशनल नंबर्स गिवन है और फिर वही आपको लेना है, या तो वो आपको एडिशन की फॉर्म में गिवन है या आपको मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में गिवन है और दोनों तरफ वही आपका लेफ्ट हैंड साइड वही आपका राइट हैंड साइड होगा, लेकिन दोनों तरफ क्या होंगे, 3-3 नंबर होंगे और उन 3-3 नंबरों को जब हम देखेंगे कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब वो आपकी वहां प्रॉपर्टी यूज होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लो आपको यहाँ नंबर गिवन है 1/4, फिर यहाँ आपको गिवन है 1/3 प्लस 1/2, फिर आपको यहाँ गिवन है 1/3 प्लस 1/4 प्लस और आपको लास्ट में गिवन है 1/2, इस तरह से। तो जब हम इन नंबरों को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ 1/4, यहाँ भी 1/4, यहाँ 1/3, यहाँ भी 1/3, यहाँ 1/2 तो यहाँ भी आपका 1/2 और आपके ये एडिशन में गिवन है, इधर भी आपको एडिशन में गिवन है और बिटवीन साइन क्या गिवन है, इक्वल गिवन है। इसका मतलब यहाँ जो आपकी प्रॉपर्टी यूज होगी वो आपकी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके तीन रैशनल नंबर के लिए यूज की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कोई भी चीज अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है या आपको डिस्ट्रीब्यूशन में गिवन है, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, तो वहां जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी। जैसे मान लो आपको यहाँ नंबर गिवन है 1/3 और ब्रैकेट में मान लो गिवन है 3 + 5, इस तरह से। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 × 3, फिर 1/3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 × 5। तो जब हम इस तरह से दोनों तरफ देखते हैं तो यहाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 3 + 5, 3 + 5 डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसको मल्टीप्लाई किया हमने 1/3 से, तो 1/3 को पहले फर्स्ट नंबर से फिर 1/3 को सेकंड नंबर से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
यहाँ आपका मल्टीप्लीकेशन है और बिटवीन साइन क्या है, एडिशन, तो इसको हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी भी आपकी रैशनल नंबर के लिए यूज की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम यूज करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। अब एडिटिव प्रॉपर्टी आपकी यूज होती है एडिटिव इनवर्स से, यानी कोई भी नंबर अगर गिवन है उस नंबर का जब आप रिवर्स लिखेंगे, रिवर्स का मतलब उसका साइन चेंज करके लिखेंगे, तो वो उसका बनेगा एडिटिव इनवर्स। लेकिन जब हम उन दोनों को एडिशन करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 0 आएगा। जैसे मान लो कोई नंबर आपको गिवन है 5/6, अब इस 5/6 का जब हम एडिटिव इनवर्स लिखते हैं तो वो आपका होता है माइनस का 5/6, ये इसका कहलाता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में आपको क्या करना है, जो नंबर गिवन है उसका केवल आपको साइन चेंज करना है। यहाँ आपको प्लस गिवन है तो आप माइनस फॉर्म में उसको यूज कर देंगे तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो जब हम इन दोनों का एडिशन निकालेंगे तो प्लस का 5/6 माइनस का 5/6, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0 के इक्वल। तो जब दो नंबर का सिंप्लीफिकेशन हो और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और दोनों सेम नंबर हो और उनका रिजल्ट अगर 0 आता है तो वो आपकी प्रॉपर्टी कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आती है उसको हम कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। अब ये जो मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है वो आपकी निकल के आती है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स से, यानी कोई भी नंबर गिवन है उस नंबर का जब आप मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखेंगे, जैसे मान लो आपको नंबर गिवन है 7/8, अब इस 7/8 का आपको मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स लिखना है तो हम क्या करेंगे, उसका उल्टा करेंगे। उल्टे का मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को आप डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे। फिर आप उन दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम देखते हैं 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट आएगा 1। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन अगर आपका 1 आता है तो वो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, रैशनल नंबर्स के फॉर्म में यूज करते हैं। तो आप इन नंबर को देख कर भी हम क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी का नेम बता सकते हैं। जिस तरह से दो नंबर गिवन है और दोनों अपोजिट गिवन है, बिटवीन साइन मल्टीप्लाई गिवन है, रिजल्ट 1 गिवन है, इसका मतलब वो आपकी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है। जब आपके दो नंबर गिवन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है और रिजल्ट आपका 0 गिवन है, इसका मतलब वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। जब यहाँ किसी नंबर का हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं और दोनों नंबर अलग अलग उन नंबरों के साथ हो जाते हैं तो वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद जब आपके एक साइड में लेफ्ट हैंड साइड में 3 नंबर, राइट हैंड साइड में 3 नंबर, चाहे एडिशन में चाहे मल्टीप्लीकेशन में, और दोनों तरफ अगर नंबर सेम है तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। जब आपके नंबर दूसरी तरफ होंगे, 2 नंबर होंगे तो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, और जब 2 नंबर का सिंप्लीफिकेशन होकर के एक रिजल्ट आएगा तो वो आपकी कहलाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी जब रैशनल नंबर में यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज रैशनल नंबर की आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो सारी समझ गए होंगे। आगे की क्लासेज में हम रैशनल नंबर्स की और भी चीजों का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे।